हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक और टॉपिक पढ़ेंगे। ये है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2.0 कह लीजिए या PMEGP 2 कहते हैं। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम पढ़ी थी उसका ये दूसरा डोज कह सकते हैं या सेकंड ट्रेंच भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ही पार्ट है। तो दिस स्कीम कैन बी कॉल्ड एज सेकंड डोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। चाहे इसे सेकंड ट्रेंच कह दीजिए फ्रेंड, चाहे इसे सेकंड डोज कह सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि जिन्होंने पहले से ही PMEGP के तहत लोन लिया था, सिंपल समझिए, जिन्होंने PMEGPY या मुद्रा लोन लिया और उसको वापस कर दिया, तो उनको फिर से लोन दिया जा सकता है। ये स्कीम उसी के बारे में है ना। क्लियर हो गई बात। तो देखिए, एलिजिबिलिटी किसकी होती है? ऑल द एग्जिस्टिंग यूनिट फाइनेंस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या मुद्रा स्कीम रनिंग सक्सेसफुली हुज मार्जिन मनी आर सब्सिडी हैज बीन एडजस्टेड एंड फर्स्ट लोन हैज बीन रीपेड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, है ना। तो जो भी मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत या मुद्रा स्कीम के तहत जो भी यूनिटों ने पहले लोन लिया और उसको रीपे कर दिया टाइमली, बिना मतलब किसी प्रॉब्लम के, उन्होंने टाइमली किस्तें भरी और उनका लोन खत्म हो गया, उनकी जो सब्सिडी थी वो भी सारी एडजस्ट हो गई है, तो ऐसी यूनिटें जो कि अभी सक्सेसफुली रन कर रही हैं उनको लोन दिया जा सकता है। क्लियर हो जाती है फ्रेंड। यानी आप गए और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन लिया और 2 लाख रुपए का लोन आपने समय से चुका दिया। अब आप जो है PMEGP 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज यही है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए, केवल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत ही नहीं, अगर आपने मुद्रा के तहत भी लोन लिया है और उसको भी चुका दिया है टाइमली, तो भी आप PMEGP 2.0 का फायदा उठा सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन एक तो ये हो गया कि पहला लोन जो है टाइमली रीपे हो जाना चाहिए, NPA नहीं होना चाहिए ना। दूसरा, यूनिट कम से कम पिछले 3 साल से एटलीस्ट, है ना, मेकिंग प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 साल से यूनिट जो है, यानी जो आपकी कंपनी है वो 3 साल से प्रॉफिट कमा रही हो। उसके बाद में UAM उद्योग आधार मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। ध्यान रखिएगा, उद्योग आधार मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इस स्कीम का फायदा लेने के लिए। और साथ ही साथ सेकंड लोन शुड लीड टू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यहाँ पर इन्होंने ये भी शर्त रखी कि जो आप ये दूसरा लोन ले रहे हैं PMEGP के तहत, उससे और ज़्यादा एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, ऐसा आपको इंश्योर करना होता है। क्लियर हो गया। तो हमें एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो पहले उसने PMEGP के तहत या मुद्रा के तहत लोन लिया हो, उस लोन को उसने टाइमली रीपे कर दिया हो, जो सब्सिडी वगैरह है वो एडजस्ट हो चुकी हो, तो उस व्यक्ति को या उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोन दे सकते हैं, बशर्ते कि वो पिछले 3 साल से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो और साथ ही साथ उसने उद्योग आधार मेमोरेंडम रजिस्टर करवा रखा हो। अगर उद्योग आधार मेमोरेंडम रजिस्टर करवा रखा है तो हम उसे लोन दे सकते हैं। 3 साल से प्रॉफिट कमा रही है, पहला लोन चुका चुकी है, इन सब बातों को अगर उसने पूरा किया है तो आप लोन दे दीजिए, बशर्ते कि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ये दूसरा लोन आप सेकंड 2.0 वाला लोन दे रहे हैं, उससे और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। अब अगर आपको PMEGPY 1.0 याद हो तो उसमें प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कॉस्ट क्या थी? देखिए, ये 2.0 की हम बात करें, PMEGP 2 की बात करें, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो 1 करोड़, अगर सर्विस यूनिट है तो 25 लाख रुपए होनी चाहिए। अगेन यहाँ पर लोन, फिर से मैं कह रहा हूँ कि लोन कितना देते हैं वो मुद्दा नहीं होता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही मुद्दा होती है यहाँ पर ना, क्योंकि हम लोन कितना दिया है। अगर हम PMEGP 1 की बात करें तो मैंने ये कहीं नहीं बताया आपको कि मैक्सिमम कितने का लोन दे सकते हैं। याद कीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि आपको कि मैक्सिमम 50 लाख का लोन दे सकते हैं, मैंने ये कहा कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि 10 लाख से ऊपर का लोन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर लोन कितना दे सकते हैं वो मुद्दा नहीं होता, आपकी मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट ही यहाँ पर मुद्दा होती है, ध्यान रखने वाली बात है। तो ध्यान रखिएगा, PMEGP 2 का अगर बेनिफिट लेना है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होनी चाहिए मैक्सिमम 1 करोड़ और सर्विस यूनिट की मैक्सिमम जो है 25 लाख होनी चाहिए। अगर आपको PMEGP की याद हो पहले वाले की, तो वो जरा से यहाँ पर यूनिट जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। ठीक है। अब उसके बाद में सब्सिडी और मार्जिन मनी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मार्जिन जो है हमेशा इनका 10% ही रहता है। कितना रहता है फ्रेंड? 10% ही रहेगा मार्जिन इस स्कीम में। यहाँ पर मार्जिन चेंज नहीं होता है, चाहे कैसा भी एरिया हो, मार्जिन मनी PMEGP 2 में 10% ही रहेगा। चाहे नॉर्मल एरिया हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया हो, मार्जिन विल ऑलवेज भी 10%। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम सब्सिडी की बात करें तो नॉर्मल एरियाज में 15% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के लोगों को 20% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट का मार्जिन सब्सिडी मिलती है। तो गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी कितनी मिलेगी फ्रेंड?
वहाँ पर देखिए बहुत बड़ी टेबल थी PMEGP 1 में, बड़ी टेबल थी। यहाँ सिंपल है, नॉर्मल एरिया के लोगों को 15% मिलेगी सब्सिडी और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के लोगों को 20% जो है प्रोजेक्ट कास्ट का सब्सिडी मिलती है। मार्जिन कितना है? 10% है, चाहे जो भी एरिया हो, चाहे जो भी कैटेगरी के लोग हों, उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम सब्सिडी की अगर बात करें तो देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितनी हो सकती है? 1 करोड़ रुपए। तो अगर नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के लोग हैं तो 20% जो है उनको मिलेगा सब्सिडी। तो 1 करोड़ का 20% 20 लाख हो जाएगा। अदर एरिया के लोगों को 15% मिलता है सब्सिडी, तो 1 करोड़ का 15% जो है 15 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर मैक्सिमम सब्सिडी की बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। उसी तरीके से सर्विस यूनिट में मैक्सिमम जो है सब्सिडी कितनी मिल सकती है? तो अगर नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के लोग हैं तो उनको 20% मिलता है। और चूंकि सर्विस यूनिट की मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट 25 लाख रुपए है, तो अगर 25 लाख का 20% निकालोगे फ्रेंड तो 5 लाख रुपए आएगा। तो सर्विस इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो आपको सब्सिडी मिल सकती है 5 लाख रुपए नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, और अदर एरिया के लोगों के लिए 15% होती है, तो ये 3,75,000 रुपये निकल करके आती है। अब इसमें भी जो आपको पैसा दिया जाएगा, FD दी जाएगी, सॉरी जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो भी FD के तौर पर रख ली जाएगी, आपको दिया नहीं जाएगा। 18 महीने की FD की जाती है। पहले वाले में कितने महीने की FD की जाती थी बताइएगा फ्रेंड जो है कमेंट सेक्शन में। तो इसमें 18 महीने की FD जो है कर दी जाएगी और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और जो आपको लोन पर इंटरेस्ट लगेगा वो भी जो है सब्सिडी अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद ही लगता है। ठीक है, तो इतनी सी ही बातें फ्रेंड जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2.0 कहिए या 2 कह लीजिए, तो ये दूसरा ट्रेंच है या दूसरी डोज है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का। इसमें क्या है मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने एक इंडस्ट्री लगाई, आपने उसको सक्सेसफुली चलाया और आप बड़े मतलब आपकी इंडस्ट्री बड़ी भी हो गई, अब आपको फर्दर लोन की जरूरत है तो उसी जगह पर मदद कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बशर्ते कि आपने पैसा वापस कर दिया हो। तो अगर आपने PMEGPY या मुद्रा के तहत लोन लिया और उसको जो है चुका दिया है, टाइमली रीपेमेंट कर दी है, और जो आपकी सब्सिडी वगैरह है वो एडजस्ट हो गई है और आपकी यूनिट सक्सेसफुली रन कर रही है, तो आप PMEGP 2 का बेनिफिट उठा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो संस्था है, जो आपकी यूनिट है वो पिछले 3 साल से प्रॉफिट मेकिंग हो। उद्योग आधार मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है यहाँ पर, और जो सेकंड लोन दिया जाएगा फ्रेंड्स उससे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होना चाहिए। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट की बात करें तो मैं पहले PMEGP 1 की बात कर लेता हूँ। वहाँ पर याद कीजिए फ्रेंड्स, PMEGP 1.0 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैक्सिमम था 25 लाख रुपए था किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 10 लाख रुपए था सर्विस यूनिट के लिए। तो देखो ये 25 लाख से 1 करोड़ हो गया, यानी अब बड़ी इंडस्ट्री तक को भी हम यहाँ पर लोन देने के लिए तैयार हैं। और सर्विस यूनिट जो है 25 लाख से बढ़ करके 10 लाख से बढ़ करके 25 लाख हो गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए मैं कंपैरेटिवली पढ़ा दे रहा हूँ आपको। PMEGP 1 का अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख है और सर्विस के लिए 10 लाख है, ये 1 की बात है। और 2 की आप देख ही रहे हैं 1 करोड़ और 25 लाख है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 करोड़ और सर्विस के लिए 25 लाख होती है। अब मार्जिन मनी की बात याद रखिएगा, चाहे जो भी एरिया हो, चाहे जो भी कैटेगरी हो, 10% मार्जिन हमेशा लगता है। कितना मार्जिन लगेगा फ्रेंड? 10% मार्जिन लगता है। और जो सब्सिडी मिलती है नॉर्मल एरिया के लोगों को 15% मिलती है और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के लोगों को 20% मिलती है। नॉर्मल एरिया के लोगों को कितनी सब्सिडी मिलेगी? 15%। नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के लोगों को 20% मिलती है, ये याद रख करके जाइएगा। इसी को मैंने थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने के लिए मैक्सिमम सब्सिडी वाला यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन दिखा दिया है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कास्ट हो सकती है 1 करोड़ रुपए हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया में जो आपको बेनिफिट मिलता है या सब्सिडी मिलती है वो 20% की मिलती है। तो अगर 1 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है मैक्सिमम, उसका 20% 20 लाख रुपए होगा। तो मतलब आप समझो कि 1 करोड़ रुपए का अगर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो नॉर्थ ईस्ट एरिया में या हिली एरिया में, तो आपको सरकार 20 लाख रुपए दे रही है। केवल 80 लाख रुपए ही जो है आपको लोन के तौर पर चुकाना होता है। इस पर ना इंटरेस्ट लगता है ना, सीधी सी बात है। तो आप सोचो 1 करोड़ में से अगर गवर्नमेंट आपको 20 लाख रुपए दे रही है तो बहुत बड़ा अपने आप में 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो गवर्नमेंट वाकई बेनिफिट यहाँ पर देती है। अदर एरियाज़ की अगर हम बात करें फ्रेंड तो 15% का बेनिफिट मिलता है, यानी 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में आपको 15 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस कर देती है। तो ये भी एक अपने आप में मोटी रकम है। सर्विस यूनिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट की कास्ट 25 लाख रुपए हो सकती है।
ठीक है। सर्विस यूनिट जो है 25 लाख रुपए प्रोजेक्ट कास्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया में यहाँ पर भी 20%, अदर एरिया में यहाँ पर भी 15% की सब्सिडी मिलेगी। तो जो 20% की सब्सिडी मिलेगी तो 25 लाख का 20% 5 लाख रुपए होगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया में आप कोई सर्विस प्रोजेक्ट लगाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री लगाते हैं वहाँ पर, तो गवर्नमेंट 25 लाख में से 5 लाख रुपए आपको वापस कर देती है सब्सिडी के तौर पर। यानी अब केवल आपको 20 लाख रुपए का ही लोन का पैसा चुकाना रहता है या इंटरेस्ट चुकाना रहता है। अदर एरियाज में यही 25 लाख रुपए का 15% अगर आप निकालोगे तो 3,75,000 रुपये गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है। और ये जो आपको पैसा सब्सिडी के तौर पर मिलता है फ्रेंड, इसे एफडी के रूप में 18 महीनों के लिए रख लिया जाता है। अब अगर मैं पीएमईजीपी 1 की बात करूं तो वहां पर कितने महीनों के लिए रखा जाता था? 36 महीने के लिए या 3 साल के लिए रखा जाता था। ध्यान रखिएगा, पीएमईजीपी 1 में 36 मंथ या 3 साल के लिए एफडी बना करके रखा जाता है, जबकि यहाँ पर 18 महीने के लिए एफडी बना करके रखा जाता है और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। जो आपको लोन पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या जो आपको लोन पर इंटरेस्ट लिया जाएगा आपसे, वो आपसे सब्सिडी अमाउंट को घटाने के बाद लिया जाता है। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और उसमें से 3 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दे दी, तो 10 लाख में से 3 लाख घटा दीजिए, जो 7 लाख रुपए बचते हैं, इसी 7 लाख रुपए पर ही आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा पीएमईजीपी 2.0 भी खत्म हो जाता है। होप है आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।